सो राउट स्लैश रजिस्टर, ठीक है, एंड यहाँ डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट। हैंडलर क्या होगा, यहाँ बना देंगे हम एक्सपोर्ट कॉन्स रजिस्टर इज इक्वल टू कैच एसिंक एरर import catch async error from dot slash middleware slash catch async error dot js, ठीक है, एरर। एंड यहाँ पे हमें फंक्शन पास करना है वही अपना async एरर फंक्शन लगाया, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट की स्पेलिंग काफ़ी अच्छी थी। ये हमने बना लिया, ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये रजिस्टर हमने बनाया, एक्सपोर्ट हो रहा है REGISTR रजिस्टर, एंड हमने पास कर दिया और डॉट जेस लगाओ, अदरवाइज एरर आ गया। अभी भी एरर आ गया। क्या एरर आया है, यूज़र कंट्रोल में एरर आया कोई। अच्छा ये हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है ये, तो अब चला गया होगा, ठीक है, इसको डाउन कर सकते हैं अब। सो रजिस्टर का बनाना, रजिस्टर का बनाते हैं सिंपली। हाँ तो इसमें क्या क्या करेंगे, रजिस्टर में जाते हैं अगर, सो रजिस्टर करते वक्त हमें क्या क्या चाहिए, मॉडल खोलो। मैं मॉडल क्या खोलना, मॉडल में वही तो लिखा जो यहाँ लिखा, सीधा यहाँ दिखाता हूँ मैं मॉडल में क्या क्या, नेम ईमेल पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। रोल डिफ़ॉल्ट यूज़र ही रहेगा, नहीं पास करना रोल हमें। सब्सक्रिप्शन भी खाली है, कुछ नहीं देना। अवतार देना है, सो नेम ईमेल पासवर्ड अवतार, और कुछ नहीं देना, ठीक है। सो कॉन्स्ट नेम ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीन चीज़ें रिक्वेस्ट और बॉडी से मिलेगी। एंड कॉन्स्ट फाइल जो कि होगी अवतार, ये हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल से, बट अभी के लिए हम इसे भी कमेंट कर देंगे, राइट। एंड यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट है बेसिकली इफ़ कंडीशन, इफ़ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, उस केस में अगेन हम रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट को कॉल। बहुत बार बता चुका हूँ क्या होगा इससे, एरर हैंडलर इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एरर हैंडलर फ्रॉम डॉट स्लैश और हमारा यूटिल्स स्लैश एरर हैंडलर डॉट जेएस, एंड यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। मैसेज भेजते हो, मैसेज क्या भेजना है, वही सेम, प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड्स जो भी दिख रहे होंगे फ्रंट एंड में, अदरवाइज 400 बस, ठीक है। और जब फाइल आएगी हम फाइल को भी ऐड कर देंगे, राइट। ओके सो हम क्या करेंगे, लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र, इंपोर्ट होना चाहिए था ऊपर से, नहीं वो कोई नहीं, कर लेंगे खुद। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र डॉट जेएस, एंड आई थिंक हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया था यूज़र, हाँ डिफ़ॉल्ट नहीं था, ऐसे ही था एक्सपोर्ट। सो यूज़र डॉट, इस पर भी हम कर देंगे, फाइंड करेंगे पहले, फाइंड 1, और हम इसमें ईमेल पास कर देंगे जो भी ऊपर से आई है। इससे हमें पता लग जाएगा यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं। सो अगर इफ़ यूज़र अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे फिर से एक नया एरर, क्या, न्यू एरर हैंडलर, जिसमें हम पास करेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। एंड स्टेटस कोड दे देंगे 409 किसका होता है, ये देखो गूगल क्या है, तो रिक्वेस्ट कोड नॉट बी प्रोसीड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसलिए 409 पास किया। एरर आ जाएगा अगर यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो, अदरवाइज यहाँ पे हम करेंगे अपलोड फाइल ऑन क्लाउडनरी, ठीक है।
अपलोड करने के बाद हम सिंपली जो यूज़र है ऊपर उसे कर देंगे इक्वल अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। ये हम जब कर रहे हैं अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नया यूज़र बनाना है, ठीक है, रजिस्टर हो रहा है, तो इसमें पास कर देंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ें तो हैं। इसके अलावा अवतार था जो कि ऑब्जेक्ट होने वाला है, इसमें पास कर देंगे पब्लिक आईडी, अभी टेम्प्ट आईडी और यूआरएल टेम्प्ट यूआरएल। क्लाउडनरी से मिलेंगे दोनों चीज़ें जब क्लाउडनरी ऐड करेंगे, ठीक है। एंड बस इसके बाद कर देंगे res डॉट स्टेटस 201 डॉट कुकी। इस बार कुकी सेट करनी है, सो रख देंगे नाम इसका टोकन और यहाँ टोकन पास करेंगे जो कि अभी मैं बताऊँगा क्या है। बट उसके लिए ये मैं कई फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, इसको हम नए फंक्शन में बनाएंगे जिसका नाम है, अगर मैं यूटिल्स में जाता हूँ सो यू कैन सी सेंड टोकन। सो ये सब कट करो, यूटिल्स में आओ, नया फोल्डर बनाओ, राइमिंग बन गई, नाइस, नई फाइल बेसिकली सेंड टोकन। इसमें कुछ नहीं, फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड टोकन इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है। तो सेव, और इसमें मैं बेसिकली सब पेस्ट कर देता हूँ जो वहाँ से कट किया था। यहाँ क्या क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स, यूज़र, मैसेज और स्टेटस कोड। ठीक है, अगर नहीं मिला तो 200 मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। सो इसको जब हम कॉल करेंगे सेंड टोकन को, इंपोर्ट हो गया, कॉल करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे रेस, यूज़र पास कर देंगे, मैसेज इस केस में हम पास कर देंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड स्टेटस कोड हो जाएगा 201। सो बस अब हमें सारी चीज़ें मिल गई। तो जो वहाँ कर रहे थे पहले वो कर देंगे रेस डॉट ये, और स्टेटस कोड यहाँ पास कर देंगे कॉन्सेंट की बजाय, और कुकी में से टोकन अभी जनरेट करेंगे, इसमें टोकन पास कर दिया। इसके अलावा कुकी के ऑप्शंस ये यहाँ पास किया, फिर जेसन डेटा भेजना था, जेसन में हम भेजेंगे सक्सेस को ट्रू, राइट, और मैसेज भेज देंगे और यूज़र भेजेंगे एज इट, ये 3 चीज़ें भेज दी हमने, ठीक है। सो अब टोकन की बात आई है, सो टोकन क्या करेंगे, टोकन कैसे लें, अब कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू जो हमारा यूज़र है यूज़र डॉट गेट JWT टोकन, ये मेथड है यूज़र का, इसे कॉल कर देंगे। ये मेथड कहाँ से आया, अगर मैं इसमें जाता हूँ दैन व्हाट यू कैन सी मॉडल के अंदर यूज़र के कुछ मेथड्स हैं जो 4 होने वाले हैं। सो ये बनाएंगे, इसमें से ये है गेट JWT टू जनरेट JWT टोकन, ये बनाने वाले हैं। सो हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग बन चुका है, टोकन मिल गया, टोकन को हम सेट कर देंगे टोकन के नाम से कुकीज़ में, और ऑप्शंस बना लेते हैं कुछ। ऑप्शंस ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अदरवाइज। सो वही अपना बेसिक सा एक्सपायर्स न्यू डेट डॉट नाउ प्लस 15 दिन इंटू 24, बल्कि मैं उल्टी तरफ से लिख के खाता हूँ तो ईजी समझ आएगा। MS है 1000, ये बेसिकली 1000 MS मतलब 1 सेकेंड, इंटू 7 मतलब 1 मिनट, इंटू 60 मतलब 1 घंटा, इंटू 24 मतलब 1 दिन, इंटू 15 मतलब 15 दिन। तो 15 दिन में एक्सपायर होगा। इसके अलावा HTTP ओनली करना है इसको ट्रू, एंड सिक्योर को हमें ट्रू करना है, एंड सेम साइट को भी ट्रू कर देंगे। होपफुली सब तो पता होगा, तो बेसिक्स हैं, राइट। सो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसको देखते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। सो आप इसके लिए मॉडल में आओ, इन्हें नीचे आओ। सो जो स्कीमा है हमारा डॉट
मेथड्स डॉट क्या नाम है हमारा इस मेथड का, गेट JWT, ये फंक्शन होने वाला है एक। सो फंक्शन जो कि सिंपली रिटर्न कर देगा क्या, JWT जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऊपर इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, जो कि कर चुके हम पहले ही। सो JWT डॉट साइन, ताकि जनरेट कर सकें, ये मेथड है इसका। सो पेलोड भेजना बेसिकली पहला एक ऑब्जेक्ट होगा पेलोड, जो डेटा हमें कन्वर्ट करना है टोकन की फॉर्म में। सो वो होगी ID अंडरस्कोर ID, किस नाम से, कौन सी ID, दिस डॉट अंडरस्कोर ID। दिस का मतलब ये किस पे, इसी स्कीमा पे है। सो ये जो यूज़र है इसी की बात हो रही है, यूज़र डॉट ID। इफ़ यू रिमेंबर कोर्स के अंदर भी एक ID है, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी स्पेसिफिक ID होती है। सो यूज़र जो है उसकी ID हमने सेव कर दी, वो दिया इस पेलोड में बेसिकली। अब पेलोड में मिली है, आगे जाके वो टोकन बन जाएगी। सो सेकंड चीज़ हमें यहाँ देना है सीक्रेट। सो प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, क्योंकि हमें कोड में ऐसे ओपन नहीं लिखना होता। एंड कॉन्फिग वेरिएबल में जाते हैं, देन यू कैन क्लियरली सी JWT सीक्रेट, एनी रैंडम सीक्रेट फॉर JWT। सो हम बना लेंगे इसको एंड कॉमा लगा के ऑप्शन देना है। तो यहाँ भी देते हैं एक्सपायर्स इन, और यहाँ देते हैं हम 15 दिन, राइट। JWT के बारे में और भी पढ़ सकते हो, ये इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, राइट। सो टोकन मिल जाएगा और हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। अदरवाइज क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल में स्टोर करो ये टोकन और फिर उस वेरिएबल को रिटर्न कर दो। सो रिटर्न किया, इस टोकन में वो वैल्यू होगी जो यहाँ से रिटर्न हुई है, ऐसे टोकन मिल गया, हमने फिर स्टोर कर दिया। सो अब इसको टेस्ट करने का वक्त है, दोनों काटूंगा मैं। सेंड टोकन हम यूज़ ही कर रहे हैं और बस रजिस्टर करके देखते हैं अब। सो मैंने एक URL कॉपी किया, यहाँ रखूँगा रजिस्टर, सेंड करूँगा, एरर आएगा क्योंकि राउट पोस्ट है। अब मैं भेज रहा हूँ रो डेटा अभी जेसन, क्योंकि कोई इमेज नहीं भेज रहा मैं। सो यहाँ सबसे पहले मैं खाली भेज के देखता हूँ क्या होगा। प्लीज़ एंटर फील्ड 400, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अब नेम देना है, सो नेम दे दिया अभी। इसके अलावा क्या देना था, ईमेल का 84 ऐसी दे दी, कोई ऑथेंटिक ईमेल नहीं है। अब पहली बात तो करके देखते हैं, फिर एरर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये ना दो, तुम ये चारों चीज़ें ना दो कि जो हमने यहाँ दी है, ये कि अगर ये एरर दो और ये ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि MongoDB खुद ही मैनेज कर लेगा वो, क्योंकि उन्होंने रिक्वायर्ड ट्रू दिया है, बट इट्स ओके। अब ईमेल के बाद पासवर्ड चाहिए, जो कि मैं रख रहा हूँ पासवर्ड ही। सेंड करते हैं। सो सक्सेसफुल यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, क्या है, ईमेल वैलिडेशन फेल्ड फॉर पाथ ईमेल, क्योंकि ईमेल नहीं है ये। सो फॉर दैट एक्चुअल ईमेल देते हैं एक। सो अभी sheikh@gmail.com, मैं सेंड दबाता हूँ एंड यू विल सी क्या है यहाँ पे। ओके, हमने JWT में रिमेंबर सीक्रेट और प्राइवेट की कुछ नहीं दी, क्योंकि हम जाते हैं सेंड टोकन में। सो यहाँ पे पास करनी है हमें मॉडल में, बेसिकली मॉडल में हमने यूज़ किया है JWT सीक्रेट, ये हमने अभी तक नहीं दी। कॉन्फ़िग में जाते हैं, रखते हैं कुछ भी रैंडम से रख दो, डजंट मैटर, बस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमने सेव किया, रीस्टार्ट हुआ सर्वर, सेंड किया एंड यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि क्रिएट हो गया था वो। सो कोर्स बंडलर में जाते हैं। सो यू कैन सी रिफ्रेश करना पड़ा, यूज़र आ गए एंड यहाँ पे यूज़र है, इसको मैं मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ इसलिए। रिफ्रेश, दोबारा जाते हैं, करता हूँ सेंड, देन यू विल सी आ गया, ठीक है। क्या सक्सेस ट्रू, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र में मिला है हमें नेम अभी, और बाकी सब चीज़ें रोल वगैरह, अवतार मिल गया, ID मिल गई, प्लेलिस्ट एम्प्टी है स्टार्टिंग में। एंड सबसे बेस्ट बात, इसको बड़ा करते हैं, एक तो 201 मिला है ये देखो, एंड
ना अगर मैं तो कुकीज़ में, सो ये देखो टोकन मिल चुका है, राइट। HTTP ओनली है, सिक्योर है। एक्सपायरिंग टाइम दिख रहा है कब होएगा, अगले 15 दिनों में, अभी 15 जुलाई है, राइट। सो इसको सेव कर लेते हैं हम राउट को रजिस्टर के नाम से, और कोर्स नहीं, एक नया फोल्डर ऑथ के नाम से, ऑथेंटिकेशन। सो रजिस्टर के लिए हो गया। ऐसे ही अब हम लॉगिन का बनाते हैं। सो पहले मैं लिख देता हूँ टू रजिस्टर अ न्यू यूज़र। कौन कौन से बनाने वाला है अब हम यहाँ, लॉगिन का और लॉगआउट का ऑब्वियसली, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। इसके अलावा एक गेट माई प्रोफाइल, जिससे कि मुझे अपनी प्रोफाइल या /me पे जाते ही आगे जाके हम बनाएंगे चेंज पासवर्ड, जो कि बाद में ही बनाएंगे हम काफ़ी। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, एंड इसके अलावा कुछ पासवर्ड से रिलेटेड भी बनाएंगे रीसेट करने के लिए, जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड, उसके बाद रीसेट पासवर्ड। ये किस किस लिए? फॉरगेट पासवर्ड से हमें टोकन मिलेगा रीसेट करने के लिए, रीसेट पासवर्ड से हमें वो टोकन फीड करके नया पासवर्ड रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक बनाएंगे हम ऐड टू प्लेलिस्ट। इसके अलावा हम बनाएंगे रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट। ये दो, बाकी और हम सब्सक्रिप्शन वगैरह के बनाएंगे, तो मैं डराना नहीं चाहता, इसलिए अभी के लिए इतने रख रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जाओगे तुम, सो रेफरेंस में मैंने सब सारी API दे रखी हैं, सो यू कैन डेफिनेटली रीड, ठीक है। यहाँ रजिस्टर का, लॉगआउट का, अपडेट प्रोफाइल, ये रीसेट मैंने यहाँ तक बताया, अभी रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट तक। उसके बाद ये नीचे के कुछ और हैं, सो डरो मत, ईजी है, सब बनाएंगे एक करके, स्टार्टिंग विद लॉग इन एंड लॉग आउट, ठीक है। Audio Jungle.